वेलकम बैक टू दिस वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि ये अपलोड जो आइकन लगाया है इस पर फाइल अपलोड करने लगे थे सक्सेसफुली, ठीक है, बैकएंड में। और बैकएंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो रहा है, ठीक है। और इस फाइल को हमें इस वीडियो में जो करना है पब्लिक करना है। पब्लिक करना है मतलब कि अगर आप देखो तो ये फाइल एक्सेसिबल होना चाहिए ब्राउज़र पर, ठीक है। जैसे लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है हमारा बैकएंड, तो यहाँ पर अपलोड स्लैश अगर यूज़र का नाम कर दें, जैसे piyush-misra.jpg है, piyush-misra.jpg, ठीक है, ये नाम है piyush-misra.jpg। ये फाइल यहाँ पर एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, नॉट गेट। तो अगर ये यहाँ पर गेट करेगा ब्राउज़र पर तो ही तो हम यहाँ पर रेंडर कर पाएंगे स्क्रीन यहाँ पर, क्योंकि अभी तो गेट ही नहीं कर पा रहे थे। इसको पब्लिक करना है, इस फाइल को पब्लिक करना है ताकि यहाँ पर हम उस यूज़र का आइकन डिस्प्ले कर पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पहले हम लोग मोंगोडीबी एटलस पर काम कर रहे थे, जैसे जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से अभी वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब लिंक हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी क्या है कि मैंने लोकल में, यानी कि जैसे माई सिक्वल वर्क बेंच आप इंस्टॉल करते हो लोकल में, वैसे ही मोंगोडीबी भी आप लोकल में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल और उसको रन करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। जो मोंगोडीबी 7 आ चुका है, ठीक है, 7 में, तो 7 आपके लैपटॉप में चलेगा, कोई इशू नहीं है। 17 एंगुलर अगर आप यूज़ कर रहे हो 17, ठीक है, क्या 18 एंगुलर का जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 18 चल रहा है, तो 17 और 18 में कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज़ है। बस जो 17 के फीचर अनस्टेबल थे उसको स्टेबल कर दिया है 18 में। दूसरा, इसको इंस्टॉल करने के लिए मोंगोडीबी को एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो। आप चैनल पे जाना, मेरे फुल स्टैक बाय अखिल टाइप करना, फुल स्टैक बाय अखिल, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा चैनल फुल स्टैक बाय अखिल, तो इसमें क्या करना कि एक प्लेलिस्ट में बता देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर क्लिक करना, कार्ड ऑपरेशन विथ कार्ड ऑपरेशन विथ एंगुलर 18 है, ठीक है, कार्ड ऑपरेशन के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकेंड वीडियो, बैक टू दिस वीडियो, लिस्ट का जो सेकेंड वीडियो है, दिस वीडियो, तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सेटअप करने का गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर का वीडियो को देख करके आप मोंगोडीबी सेटअप कर सकते हो। जब सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा और आप अपने कॉम्पास में जब यूज़ करोगे, कॉम्पास में, तो आपको जो यूआरएल मिलेगा, इसको अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये मोंगोडीबी का यूआरएल मिलेगा। इसको आपको कॉपी करना है और जहाँ पर एंड पॉइंट, जहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लगाया था index.js में, यहाँ पर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर जो पहले कनेक्शन स्ट्रिंग था वहाँ पर पेस्ट कर देना एज इट इज़, ठीक है। लास्ट में आपका डेटाबेस का नाम ecom मैंने रखा था, आप कुछ भी अपना डेटाबेस का नाम रख सकते हो, ठीक है, स्लैश लगा करके। एज इट इज़ आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। बस करना क्या होगा कि नया यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा, कुछ प्रोडक्ट दोबारा फिर से आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो वो आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, या अगर आपका मोंगोडीबी एटलस पर वर्क कर रहा है तो आप एटलस पर ही वर्क करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया तो आपका भी हो गया होगा, ठीक है। आपका कनेक्शन तो वर्क कर रहा होगा, मुझे पता है, ताकि मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया कि अगर बाद में अगर आप देखो कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करते समय तो मैंने चेंज कर लिया है, तो मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा पूरा लोकल में कैसे आप सेटअप कर सकते हो, उसका भी बता दिया। दूसरा कि अब इसको हमें वर्क करना क्या है कि इसको हमें पब्लिक करना है, ठीक है। तो पब्लिक करने से पहले एक इस फाइल को हम डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसको अपलोड करता हूँ। एक बार डिलीट कर दिया पीयूष मिश्रा को, एक बार चेक करते हैं। तो चेक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक ये करना है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग था। पेंडिंग क्या था, जैसे हमने अपलोड किया तो फाइल अपलोडेड तो आ गया, लेकिन इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। और एक अलर्ट शो करना, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके ग्रेट। तो आते हैं अपने
यहाँ पर index.js पर, और यहाँ पर जो अपलोड हमारा चल रहा है ये, अब ये कंसोल आप हटा सकते हो, प्रोडक्शन में कोई भी कंसोल मत रखा करो गाइस, कंसोल हटा दिया करो। और जो रेस्ट डॉट एंड है इसको स्टेटस कोड देते हैं, स्टेटस सक्सेस हुआ तो 200 दे दो डॉट जेसन, जेसन में भेजना है, और मैसेज में फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया। इसी मैसेज को हम वहाँ पर रेंडर करा देंगे फ्रंट एंड में। चलते हैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। फ्रंट एंड में FRC के अंदर आ गए और ऐप में आ गए, डैशबोर्ड पर आ गए, और यहाँ पर चेक करते हैं प्रोफाइल हमने बनाया कहाँ है। लॉग आउट, कन्फर्म टू लॉग आउट, ये तो लॉग आउट के लिए है। ऐप नेविगेशन, आपको चलना है ऐप नेविगेशन में, कंपोनेंट्स आना है आपको, ऐप नेविगेशन, ठीक है, यहाँ पर आ गए। तो डैशबोर्ड, इन्वेंट्री, ऊपर यहाँ पर देखो, तो ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पर SRC। इसको थोड़ा सा ये अब आपको फुल दिख रहा होगा, वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा स्क्रीन है हमारा, जिस पे हमें ये प्रोफाइल इमेज का सेक्शन है, ये बटन जो अपलोड का लगाया था ये बटन है। तो यहाँ पर जब क्लिक कर रहे हैं ऑन एरर, इस बटन पर देखिए लगा हुआ है एक मोडाल। तो अभी क्या है, ये स्टैटिक लगा हुआ है, मोडाल डायरेक्ट ओपन करा रहे हैं। इसको क्लोज कराने के लिए क्या था, मोडाल ओपन करने का मेथड बनाना था, ओपन और क्लोज मेथड हमें बनाना था कि सक्सेस पर मोडाल क्लोज हो जाए। तो अभी हमने मेथड ऐड नहीं किया इसमें। आते हैं TS फाइल में इसके, यहाँ पर देखते हैं ओपन मोडाल का कोई फाइल लगाया है। तो गाइस देख पा रहे हो कि यहाँ पर ओपन मोडाल का कोई फाइल हमने नहीं लगाया, ओपन मोडाल का। चलते हैं ओपन मोडाल लगाते हैं, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है, ओके, इतना हो गया। तो ओपन मोडाल जो हमने कहाँ बताया था, प्रोडक्ट्स में बताया था आपको। ओपन एंड क्लोज दोनों को कॉपी करेंगे एज इट इज़, डालते हैं ओपन मोडाल, ठीक है, ये यहाँ मिल गया, ये रहा ओपन और इसके जस्ट नीचे रहा क्लोज, दोनों को कॉपी किया, ठीक है, कॉपी। इसको लेकर के चलते हैं, मेथड को थोड़ा कस्टम कर लेंगे, चेंजेस कर लेंगे जो भी ज़रूरत होगा अपने अकॉर्डिंग। कस्टमर नेविगेशन, ठीक है, यहाँ पर नीचे लगा देते हैं, कहीं भी आप लगा देना क्लास के अंदर। इसमें क्या है कि अब ये सब हमें नहीं चाहिए, इसको हटाओ आप, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक को हटा देते हैं, ठीक है। नहीं गाइस, पूरा नहीं हटाना, मोडाली तो ओपन करना है अभी। तो इसमें क्या है कि पहले इसको हटा दो, जो अननेसेसरी के ब्लॉक्स हैं इसको हटाओ, फिर क्या करना है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो आप अभी के लिए, ठीक है, ये हो गया, इसको भी हटा दो, सिर्फ मोडाल आईडी अभी रहने दो आप, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लो आप, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया फिक्स करके। और मोडाल, अब हमारा मोडाल मेथड वर्क करेगा, और इसको क्लिक पर लगा देते हैं, क्लिक पर लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पर बटन क्लिक, क्लिक मोडाल, मोडाल आईडी क्या रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अपलोड प्रोफाइल इमेज मोडाल का नाम रखते हैं, अपलोड प्रोफाइल इमेज मोडाल, ठीक है, ये हो गया हमारा मोडाल नेम, ठीक है। इसकी ज़रूरत तो होगी नहीं, इसको हम लोग करेंगे क्या, डिलीट, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। आते हैं मोडाल में, मोडाल में भी ना आईडी तो ऐड करना पड़ेगा ना, आईडी यहाँ पर इस आईडी को रिप्लेस किया जो हमने आईडी बनाया। ओपन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर क्या कुछ एरर आ गया है क्या, देखते हैं, लेट्स सी।
प्रोवाइड एन एग्जाम्पल डिफॉल्ट नेविगेशन कंपोनेंट फॉर इट। अच्छा, बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप इस तरह से इंपोर्ट नहीं हुआ है। देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से इंपोर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में उसी तरह से एज इट इज़ आपको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर इंपोर्ट में कुछ दिक्कत है, बूटस्ट्रैप स्टार के साथ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप ध्यान देना, आते हैं नेविगेशन में और यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये वर्क कर गया। तो थोड़ा सा एरर था, तो देखते हैं मोडाल ओपन हो रहा है कि नहीं। तो मोडाल हमारा ओपन होने लगा है। अब क्या करना है कि ऑन सक्सेस पर इसको क्लोज करना है। ऑन सक्सेस पर क्या करना है, क्लोज करना है। चलते हैं ऑन सक्सेस मेथड। ये तो हो गया अपलोड, ओपन मोडाल। अपलोड में आपको ऑन सक्सेस मिल रहा होगा, यहाँ पर ऑन सक्सेस हमें मिल रहा है। तो सक्सेस ब्लॉक में क्या करना है कि दिस डॉट क्लोज, क्लोज मोडाल। और मोडाल का क्या देना है, आईडी। ये आईडी नहीं है, आईडी ओपन मोडाल में हमने ऐड किया होगा। यहाँ नहीं, यहाँ से उठा लो आप। इस मोडाल को क्लोज कर दो, इस मोडाल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो यहाँ डाल पुट कर दिया, ये मोडाल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके ग्रेट, यहाँ तक हो गया हमारा। दूसरा, हमें एक फाइल अपलोडेड का एक अलर्ट भी चाहिए, ठीक है, कि जैसे ही फाइल अपलोड सक्सेसफुल हुआ तो हमें एक अलर्ट शो करना है। इस अलर्ट को हटा दो। हम लोग लगाएंगे कौन सा अलर्ट, जो स्वीट अलर्ट लगाया था। तो स्वीट अलर्ट जो लगाया तो उसको ही ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट से। सबसे पहले स्वीट अलर्ट 2 इंपोर्ट करना होगा, इसको ऐड कर दिया टीएस में। गाइस कॉपी पेस्ट करना आप बार बार, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा भी एरर आ जाएगा टाइपिंग में, तो आप परेशान हो जाओगे। और यहाँ से क्या करना आप कि जो स्वीट अलर्ट का सब ये है, ठीक है, सवाल, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सक्सेस ब्लॉक में, ठीक है, एरर ब्लॉक है तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सक्सेस में। या इसका एक अलग से हम लोग सक्सेस का फंक्शन बना लेंगे, सक्सेस अलर्ट करके। सक्सेस जब भी कॉल करना होगा, जहाँ भी इसको कॉल कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सवाल डॉट फायर टाइटल कर देते हैं, सक्सेस टेक्स्ट कर देते हैं, अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इस तरह से एरर, इसको कर देते हैं आइकन सक्सेस। अब गाइस अगर इसको आप करना चाहते हो आर्गुमेंट बेस पर, यानी कि सबके लिए कॉमन, तो आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। टाइटल कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें तो सब कुछ स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। और टेक्स्ट होगा, ये भी होगा स्ट्रिंग टाइप, और एक होगा आइकन, आइकन ये भी होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टाइटल को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। इस टेक्स्ट को क्या करते हैं, फिर से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और ऐसे ये तो यहाँ पर एरर बता रहा है। ट्राई करते हैं, तो रिवर्ट बैक कर लेंगे, ठीक है। होना तो चाहिए, आइकन वर्क तो करना चाहिए, बट ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अनडिफाइंड, ठीक है।
रहा है यहाँ से, रहने दो गाइस, ऐसे जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको क्या करते हैं कि हम लोग कॉल कर लेते हैं, एक सक्सेस कैलर बना लेंगे इस तरह से फंक्शन, और एक एरर ब्लॉक बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे, और इसको जो अपलोड का था यहाँ पर कॉल कर दो दिस के साथ, दिस डॉट दैट फिट। ठीक है, अब जैसे ही सक्सेस होगा, मोडाल क्लोज होगा, सक्सेस अलर्ट आ जाएगा, शो कर जाएगा। प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो इसको डॉट देन नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि सक्सेस अलर्ट हमें क्लोज करा देना है। यहाँ पे मॉडल शो करेगा सक्सेस के साथ, देखते हैं, लेट्स सी। पीयूष मिश्रा को हमने सेलेक्ट किया, अपलोड किया, अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से, और जैसे ही अपलोड हो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये इमेज सेट हो जाना चाहिए पाथ के साथ, इस पाथ के साथ इमेज क्या होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। और पाथ आएगा कहाँ से, हमारे बैकएंड सर्वर से आएगा, उसको उस फोल्डर को पब्लिक बनाना है, तभी तो कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो, अभी तो ये पब्लिक है नहीं, चलो अब पब्लिक करके देखते हैं। पब्लिक करना बहुत आसान है, आपको करना क्या है कि जो हमारा फाइल है सबसे पहले index.js, इसमें टॉप में, ठीक है, यहाँ पर आप लगा लो, स्टोरेज से पहले करना क्या है कि app.use, ठीक है, ये करना है। express.static, हम लोग जो हम लोग एक्सप्रेस के थ्रू ये API डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐप हमने बनाया है एक्सप्रेस के हेल्प से बनाया है, ये आप देखो। ठीक है, तो app.use में क्या करना है कि जो डायरेक्टरी हमारा फ्लैश अपलोड्स को, ठीक है, इसको पब्लिक करना है। तो app.use सबसे पहले डायरेक्टरी नेम फ्लैश अपलोड्स, ठीक है, कोमा लगाना, और सेकेंड आर्गुमेंट में क्या पास करना है, express.static, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, path.join, ऐसे डबल अंडरस्कोर लगाना है, डायरेक्टरी नेम कोमा, अब ये भी path.join भी 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, और यहाँ पर देना है अपलोड्स, कोमा लगा देना। अब ये जो एरर बता रहा है, ये बता रहा है पाथ मॉड्यूल का एरर, तो आपको यहाँ पर एफएस के नीचे क्या करना, इंपोर्ट कर लेना पाथ फ्रॉम पाथ मॉड्यूल, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है Node.js का। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो चल जाना चाहिए था। अब क्या एरर है देखते हैं, path has been already declared, तो path has been already declared बता रहा है ये, तो ऑलरेडी कहाँ पर डिक्लेयर्ड हुआ है, देखते हैं पाथ, अच्छा यहाँ पर भी डिक्लेयर हो रखा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, 2 बार नहीं चाहिए, तो मेन इसकी वजह से आ रहा था, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके ग्रेट, तो पाथ मॉड्यूल हमारा वर्क करने लगा। तो अब आप अगर देखोगे तो ये पब्लिक हो गया है, तो हम लोग करते क्या है कि रीनेम कर लेते हैं और इसके नाम को पूरा कॉपी कर लिया, ताकि कोई चांस ना हो टेस्ट करने में। यहाँ पर चलो एक बार इसी को हिट कर देते हैं, जैसे हिट किया, मैंने पेस्ट भी नहीं किया था, जो पहले हमने URL दिया था उसी पर हिट किया, देखो गाइस आपको ये मिल गया। अब क्या करना है कि
इस यूआरएल को आपको डेटाबेस में स्टोर करना होगा। अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ पर लगा देता हूँ, ऐसे कॉपी किया और मैं आपको समझाने के लिए इस नेविगेशन के HTML फाइल में डायरेक्टली मैं पुट कर दे रहा हूँ IMG टैग के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्टैटिक तरीका है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बट आपको दिखाने के लिए ये देखो यहाँ पर एक्सेसिबल है अब, है ना गाइस। तो हमें क्या चाहिए, इस यूआरएल को, ये जो यूआरएल आया, ठीक है, आया कहाँ, अब यूआरएल तो बनाना है आपको। ये जो इमेज आया है, ठीक है, लोड अपलोड हुआ डायरेक्टरी में, तो अब यूआरएल बना करके इसको हमें क्या करना होगा, हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। चलो देखते हैं, आते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, आ गए। तो यहाँ जैसे ही आप आए तो यहाँ पर हमने देखिए अपलोड का बनाया था एक डायरेक्टरी index.js पर, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दो, स्लैश अपलोड। तो यहाँ से देखो ओरिजिनल नेम कहाँ से निकाल रहे हैं, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम हमने कहाँ से निकाला है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो फाइल से आप भी ओरिजिनल नेम निकाल सकते हो, ठीक है। फाइल से आप भी ओरिजिनल नेम निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पर चलो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ओरिजिनल नेम। कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, फाइल पे क्या निकालना है, ओरिजिनल नेम हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल नेम हमें मिल गया विथ एक्सटेंशन जो भी होगा। अब कॉन्स्ट इमेज यूआरएल कर लेते हैं, इमेज यूआरएल, ठीक है। अब इमेज यूआरएल रहेगा क्या, बैकटिक लगा लेते हैं, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो इसमें करना क्या है आपको, कि आपको पता है अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है लोकल होस्ट पर चल रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट किस पर चल रहा है, 3000 पर, ठीक है। फ्लैश किस डायरेक्टरी में जा रहा है, डायरेक्टरी का नाम अपलोड्स। इसके बाद क्या करना है आपको, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम, दैट्स इट, बस इतना। अब कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इमेज यूआरएल। तो अब देखो क्या आपको ये इमेज यूआरएल मिल रहा है, क्या आप इमेज यूआरएल गेट कर पा रहे हो, इसको डिलीट कर दिया। वैसे अगर डिलीट नहीं करोगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 बनेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। चेक कर लेते हैं, ओवरराइट हो जाना चाहिए। अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे है तो देखो ओवरराइट हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखो क्या क्या मिला आपको, यूआरएल। तो यूआरएल हमने क्या किया, बना लिया। अब इस पर हिट करिए, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है गाइस, ये तो एक्सेसिबल है, अब इसको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश अपलोड्स स्लैश पीयूष हाइफन मिश्रा डॉट जेपीजी, दोनों तो सेम दिख रहा है। दोनों में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर ये यहाँ पर लोड हो रहा है, वहाँ पर लोड क्यों नहीं हो रहा है। देखिए कनेक्शन तो चल रहा है ना, कनेक्शन तो चल रहा है हमारा।
कनेक्शन इज रनिंग स्टिल, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली गाइड। देखिए देखो है क्या कि HTTPS पर नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है हमने यहाँ HTTPS लगा दिया था, HTTPS पर नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी HTTPS लगा नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये है। अगर इसको देखा जाए यहाँ पर HTTPS लग गया है, ठीक है, इसको हटा दो तो अब चलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर था HTTPS का, ठीक है। ये HTTPS हटा दिया, यानी कि ये आपको SSL बाय करना होगा। जब भी आप प्रोडक्शन में जाते हो तब हम लोग HTTPS लगाते हैं, लोकल पर HTTP वर्क करता है, ठीक है, नॉट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखोगे तो ये HTTP पर चल रहा है, यहाँ शो नहीं कर रहा है बट ये HTTP पर चल रहा है, ठीक है, नहीं शो कर रहा है। अगर इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कई बार कॉपी पेस्ट में आ जाता है। तो देखो यहाँ पर गाइस क्या है कि HTTP पर शो कर रहा है, ठीक है। तो यही एरर था, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, URL मिल गया। URL क्या हुआ कि आपको URL मिल गया, हमारा ecom नाम का डायरेक्टरी है और ये है यूज़र्स। तो हमें क्या करना है कि यूज़र्स के आईडी में स्टोर करना है, यानी कि यहाँ पर एक प्रोफाइल इमेज करके एक हम लोग बनाएंगे, स्कीमा में डिक्लेयर करेंगे एक फील्ड, और वहाँ पर क्या करेंगे कि उस प्रोफाइल इमेज को सेट कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं यूज़र मॉडल में, यूज़र मॉडल में आते हैं। तो मॉडल तो अभी क्या था कि हमने अलग से नहीं बनाया था, अभी हम इसके बाद का जो वीडियो करेंगे इसमें मॉडल राउट सब कुछ अलग कर देंगे, ठीक है। मिडिलवेयर अलग रहेगा, कॉन्फ़िग यानी डेटाबेस कनेक्शन का फाइल अलग रखेंगे। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है Node.js का समझ में आने लगा होगा। तो आपको भी जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जब प्रोडक्शन में जब जाओगे आप, तो उस डायरेक्टरी या उस फाइल स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा। तो आते हैं अपना स्कीमा जो यूज़र्स का बनाया होगा हमने, ऊपर कहीं ये रहा। इसमें करते हैं एक प्रोफाइल इमेज कर लेते हैं, ठीक है, पिक कर लिया, पिक छोटा सा, ठीक है, पिक रखा ना, प्रोफाइल इमेज को यहाँ सेट करेंगे। और यहाँ पर आपको एक और फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, आईडी। क्या चाहिए, आईडी किसका, यूज़र का। ये आईडी आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से, बॉडी में हम लोग सेट करके भेजेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम लोग भेजेंगे। चलो इतना हो गया हमारा काम। अब फॉर्म डाटा तो हम बना चुके हैं, अब वहाँ पर आईडी सेंड करते हैं, ठीक है। और इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, पूरा पूरा हम लोग कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, करना क्या है कि इसको असिंक अवेट बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को असिंक अवेट के थ्रू हम लोग इसमें करेंगे काम, ठीक है। तो कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट के यूज़र कर लेते हैं, यूज़र को फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, यूज़र। तो अब मॉडल नेम क्या था, मॉडल नेम हमारा यूज़र का यूज़र होगा। गाइस मॉडल नेम वहाँ नहीं बनाया होगा, ये यहाँ पर यूज़र, ठीक है, ये है मॉडल नेम, यूज़र और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है कि यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, एक ही फाइंड करना है, अंडरस्कोर आईडी, फाइंड बाय आईडी कर देते हैं, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, फाइंड बाय आईडी। तो एक ही आईडी मैच करेगा तो एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये हो गया। फाइंड बाय आईडी यूज़र आ गया, और इसको करना है अवेट लगाना है, जब तक फाइंड नहीं करेगा कंट्रोल यहाँ पर रुका रहेगा। अवेट की स्पेलिंग मिस्टेक, अब सही है, अवेट। अब करना क्या है आपको, यूज़र डॉट एक रिजल्ट आया है फाइंड बाय आईडी,
ठीक है। यूज़र डॉट क्या था, पिक में क्या सेट करना है, हमने यहाँ बनाया है इमेज यूआरएल। इस इमेज यूआरएल को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यूज़र को क्या करना है, सेव करना है, यूज़र डॉट सेव, सेव चलाना है आपको ये कमांड। जब तक सेव नहीं करेगा ये भी अवेट कर लगाएंगे, यहाँ पर वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा कंट्रोल, क्या करेगा, रेस्ट डॉट सेंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, बस इतना करना था, ठीक है। यहाँ से तो ये हमारा बैकएंड ओके हो गया। अब आते हैं हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। फ्रंट एंड में क्या करना है आपको, जब ये यहाँ पर चला रहे हो तो आईडी तो हमने भेजा हुआ है पहले से, ये आप देखो, ठीक है। आईडी हमने कहाँ से भेजा है, लोकल स्टोरेज से गेट करके, ठीक है, दैट्स गुड। तो आईडी का काम तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर चल के हम लोग क्या करते हैं, एक बार फाइल अपलोड करते हैं, इमेज को क्या करते हैं गाइस, अपलोड करते हैं। एक काम और कर लेते हैं अपलोड करने से पहले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या मतलब, फिर से करना पड़ेगा। हम लोग जैसे मैसेज भेज रहे हैं वैसे इस यूआरएल को भी सेंड कर देते हैं, जो यूआरएल जनरेट हो रहा है, ठीक है। पिक पिक नाम से ही भेजते हैं, ठीक है, और सेट करते हैं इमेज यूआरएल, ठीक है, दैट्स इट। ताकि वहाँ पर जाएगा और उसको हम लोग सेट कर देंगे, यूज तुरंत अपडेट, ठीक है, उसको गेट कर लेंगे वहाँ पर फ्रंट एंड में। देखो कैसे होता है। तो यहाँ पर सेट किया, अपलोड किया, अपलोड तो चल गया गाइस, कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है यहाँ पर। तो फेल टू लोड HTTP कनेक्शन, ठीक है, कुछ एरर आ गया है यहाँ पर, समझना पड़ेगा। कनेक्शन रिफ्यूज चलते हैं मोंगोडीबी में, और यहाँ पर क्या है कि क्रैश हो गया है एप्लीकेशन हमारा, एप्लीकेशन हमारा क्या हो गया है, क्रैश हो गया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर क्रैश इस तरह से आपका सर्वर क्रैश हो रहा है, ये भी मैं क्लियर कर दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा सर्वर ऐसे क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर आपने अफिंग का वेट यूज़ किया है तो आपको ट्राई कैच ब्लॉक भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में यूज़ करेंगे। और ट्राई ब्लॉक जैसे ही क्लोज होगा कैश लगाएंगे, और अगर किसी भी तरह का एरर आ जाता है एनी टाइप, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि जब कैच ब्लॉक हमेशा एक आर्गुमेंट रिटर्न करता है, एरर रिटर्न करता है, ठीक है। तो रेस्ट डॉट स्टेटस 500 देंगे, इंटरनल सर्वर एरर जेसन। मैसेज में क्या भेजेंगे, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ये हो गया मैसेज। यहाँ पर लॉग करके, लॉग नहीं करते हैं अभी के लिए, ठीक है, और सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर किया, ठीक है, चला दिया एप्लीकेशन। मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल कैसे करता है, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक हमने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे प्रोग्राम में, ये आप देख सकते हो पूरा। ये ट्राई कैच ब्लॉक थोड़ा और क्लीन कर देता हूँ, ये रहा ट्राई कैच ब्लॉक गाइस। इसको हमने क्या किया, इमेज यूआरएल हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और कोड को क्या करता हूँ, एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। तो ये यहाँ से ट्राई कैच ब्लॉक लगा हुआ है, आप देख लो ध्यान से, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि फिर से मैं अपलोड चला रहा हूँ यहाँ से, इसको बंद कर दिया। देखो एरर तो अभी भी उसी तरह का आया, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आया है बैकएंड में। देखो बैकएंड हमारा क्रैश नहीं हुआ, ठीक है, डेटा डिस्कनेक्टेड ही है, बैकएंड क्या हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि एरर आया कहाँ है एग्जैक्टली। तो इसके लिए क्या करो, कंसोल डॉट लॉग ई, यानी कि हमारा ट्राई कैच ब्लॉक ने एरर को क्या किया, हैंडल कर लिया, सर्वर क्रैश नहीं होगा, ठीक है। फिर से अपलोड किया, चल गया, ठीक है। अब एरर आपको पता चल रहा है कि एरर आया एग्जैक्टली। अब एरर क्या आया है पढ़ना पड़ेगा आपको, इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर, यहाँ से आ रहा है एरर, ठीक है, ID _ID से, ठीक है। तो
देखते हैं और ऊपर अंडरस्कोर आईडी, देखते हैं, लेट्स सी गाइस। कंसोल डॉट लॉग आईडी तो आ गया है, ये तो कंफर्म है कि आईडी हमें मिल रहा है यहाँ पर। कंसोल डॉट लॉग आईडी तो हमें मिल गया है। और उसके बाद क्या है कि यूज फाइंड बाय आईडी, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी अंडरस्कोर आईडी, और ये इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इफ़ आईडी को ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। देखते हैं ये आईडी एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ 2252। एक बार और चला लेते हैं। यहाँ पर देखो आईडी मिल तो रहा है, आईडी तो मैच कर रहा है इस। एक बार स्टैटिक करके देखते हैं टेस्टिंग के लिए। उस आईडी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, आईडी को मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया, स्टैटिक डाल दिया। ये कोई तरीका नहीं होगा, बाद में इसको हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, जो आईडी जा रहा है उसमें कुछ एरर है, देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है उस आईडी में। तो फाइल हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल रिटर्न कर रहा है। इसको हैंडल करने से पहले चलते हैं उस एरर को फिक्स करते हैं पहले। तो ये तो पता चलेगा कि इस आईडी में कुछ न कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, अब आईडी यहाँ पर तो एग्जैक्टली यही रिटर्न किया हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। फाइंड वन करके देखते हैं। ठीक है, फाइंड वन करके चला के देख रहे हैं। फाइंड बाय आईडी था, तो आईडी से तो फाइंड, एक्चुअली जब फाइंड बाय आईडी किया था हमने, तो उसमें दिक्कत ये था कि ये इसको एज अ स्ट्रिंग समझ रहा था। और यहाँ पर हमें क्या करना था, मैं समझ चुका हूँ जहाँ तक उम्मीद है, चेक करते हैं। फाइंड बाय आईडी, ठीक है, आईडी लगाया। और इसको करना क्या होगा आपको, आई थिंक सो, तो यहाँ से ले लेते हैं ये इस तरह से। जैसे यहाँ पर जब फिट करते हैं अंडरस्कोर आईडी कोलन इस तरह से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से तो चल जाना चाहिए। देखते हैं। ठीक है, और ये आईडी हो गया। और आईडी में हमें जो पुट करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है आईडी, वैल्यू पुट करना है आईडी। ठीक है, तो एक बार फिर से चला के देखते हैं, एरर नहीं आना चाहिए। फिर से अपलोड करते हैं, ओवरराइट हो जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ पर एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी इज नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का भी एरर बता रहा है यहाँ पर, दिस इज नॉट डिफाइंड। और ये चल नहीं रहा है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, फाइंड वन करते हैं, देखते हैं फाइंड वन। ऐसे तो फाइंड हो जाना चाहिए।
ठीक है, अपलोडेड सक्सेसफुल। तो फाइंड बाय आईडी नहीं चल रहा था अभी, तो एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको चेक करूँगा वैसे। ठीक है, देखता हूँ इसको, तो फाइंड बाय आईडी भी वर्क करना चाहिए, वैसे करता है। ठीक है, तो फिलहाल फाइंड वन चल गया है यहाँ पर, तो हमारा काम हो गया है फाइंड वन। तो फाइंड वन आईडी पे अगर फाइंड करेगा तो एक ही डॉक्यूमेंट फाइंड करेगा और उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क हमारा हो गया। चलते हैं अब इसको, ये यूआरएल जो है इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर इस यूआरएल को हम लोग फिक्स करते हैं। तो यूआरएल को फिक्स क्या करना है, इस यूआरएल को यूज़ करते हैं इस इमेज में। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है यहाँ पर, ये हमारा एक पिक नाम से हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल फोटो नाम से ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग, और जैसे ही इमेज अपलोड होकर के आया यहाँ पर, अपलोड कहाँ पर है गाइस, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, दिस डॉट फोटो इक्वल टू RESP डॉट PIC। ठीक है, ठीक है, पिक को हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस फोटो को क्या करना है, इस फोटो को क्या करना है आपको, इसको आप कॉपी करो यहाँ से, और यहाँ पर जो हमने एक स्टैटिक फिक्स किया था इसमें पुट कर दो, और इसको बाइंडिंग कर दो, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है, ठीक है, उसके थ्रू बाइंड कर दिया। इस तरह से हमने सेट कर दिया। अभी अगर आप आओगे देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, इमेज नहीं मिल रहा है, इमेज नहीं मिल रहा है अभी आपको। ओके, कोई बात नहीं है। तो इमेज अगर अभी नहीं मिल रहा है आपको, तो इमेज जैसे अपलोड करेंगे, तो इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इमेज आ गया। तो गाइज इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, लेकिन इसमें अभी एक और बग है, मैं बता देता हूँ क्या है, कि जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये इमेज हट जाएगा, इमेज नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, तो इसको भी आगे चल के हम लोग फिक्स करेंगे, या अगर आप लोग फिक्स कर पाओगे अपने सेल्फ, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते तो मैं इसको आगे कवर करूँगा फिक्स करने का। इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।